नवरात्रि में कुंडली जागरण का सर्वोत्तम दिन है। नवरात्रि की चौथी देवी कुष्मांडा देवी है। नवरात्रि में कुंडली जागरण का चौथा चक्र माता दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा है। माँ दुर्गा जब हंसती है, माँ दुर्गा की मधुर मधुर हंसी होती है, उस हंसी से अंड का उत्पन्न होता है। उसी अंड को ब्रह्मांड कहते हैं। इसलिए माता का नाम, चौथी माता का नाम कुष्मांडा है। हमें विधि विधान से कुष्मांडा माता का पूजन करना चाहिए। इससे कुष्मांडा माता प्रसन्न हो जाती है। शास्त्रों में कुष्मांडा माता की नवरात्रि के दिनों में पूजा की विधि का विधान है। कुष्मांडा माता की पूजा के लिए पहले तो पाजोट बिछा हुआ है ही और उसके ऊपर घट स्थापित है ही, लेकिन उसके पास में माता कुष्मांडा का चित्र स्थापित करना चाहिए। माता कुष्मांडा का चित्र स्थापित करके पूजा की सामग्री आपके पास में है तो अपने पास रखो, और पूजा की सामग्री नहीं है तो शास्त्रों में मानसिक पूजन सर्वोत्तम है। कुष्मांडा माता का आप मानसिक पूजन कर सकते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो कुष्मांडा माता का हम मानसिक पूजन करते हैं। उसका विधान इस प्रकार का है। अगर सामग्री है तो अपने पास में रख दो। सबसे पहले गुरुदेव को स्मरण करो, फिर अपने इष्ट देव को स्मरण करो, फिर गणेश जी का मंत्र बोलो और उसके बाद में जो है माता कुष्मांडा का पूजन, दुर्गा माँ का पूजन होता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हमें सबसे पहले जो है पूजा की सामग्री पर गंगा जल छिड़क देना चाहिए और हमें उसके बाद में माता का आह्वान करना चाहिए। हे माता कुष्मांडा माता, तू मेरी मातेश्वरी है, मैं तेरा आह्वान करता हूँ, आप पधारिए, यहाँ पर स्थापित हो जाइए, प्राण प्रतिष्ठित हो जाइए। हे मातेश्वरी, मैं आपको आपका चरणामृत लेता हूँ, चरणामृत पान करता हूँ, पद बखारता हूँ, चरणामृत प्राण करता हूँ, आपको स्नान कराता हूँ, आपको पंचामृत से स्नान करवाता हूँ। दूध, दही, मधु, शक्कर, इस पंचामृत का मिश्रण से मैं स्नान कराता हूँ। इससे आप परम पवित्र शुद्ध हो जाओगी और उसके बाद में गंगा जल से आपको स्नान करवाता हूँ और उसके बाद में आपको अच्छे स्वस्थ वस्त्र से पहुँच करके शुद्ध कर लेता हूँ। हे मातेश्वरी, तू मेरी माँ है, मुझ पर प्रसन्न हो जा कुष्मांडा माता। मैं आपको सारे वस्त्र समर्पित कर रहा हूँ, उपवस्त्र समर्पित कर रहा हूँ, कंचुकी समर्पित कर रहा हूँ, सर्व आभूषण समर्पित कर रहा हूँ। और फिर भावना करो, हे मातेश्वरी, आपको अक्षत है तो अक्षत समर्पित करो फोटो के सामने, और फिर कुमकुम है तो फोटो के यूँ माता कुष्मांडा के चित्र पर, मस्तक पर जो है वो कुमकुम लगा दीजिए और अक्षत कुमकुम द्वादलम 2 अर्पित करो मातेश्वरी को, पुष्प अर्पित करो मातेश्वरी को, और मातेश्वरी को गुलाल, ऋतुफल, जो भी ऋतुफल आप लाए हैं वो मातेश्वरी कुष्मांडा माता को अर्पित करो और उसके बाद में जो है गुलाल उछालो माताश्वरी के ऊपर। फिर मानसिक भावना करो, या आपके पास इत्र की शीशी है तो इत्र हाथ में लेकर के मातेश्वरी के इत्र लगाइए। फिर गंध अगरबत्ती कीजिए। उसके बाद में आपके पास में दीपक है, वो दीपक से यूँ समर्पित करता हूँ। उसके बाद में आप जो है माता को पंचमेवा, कितना मेवा, 5 प्रकार के मेवा का
जो है नैवेद्य समर्पित, इसको नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य नहीं तो 5 पकवान हो आपने बनाए, शुद्ध घी से होने चाहिए, वो मातेश्वरी को अर्पण, कुष्मांडा माता को अर्पण करते हो। और उसके बाद में गंधम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम, ये हो गया। उसके बाद में आरती करो, सप्तदीपक, और सप्तदीप नहीं हो तो पंचदीप, और सारा परिवार एकत्र हो जाओ, खड़े हो जाओ माता के सामने, खड़े होकर के जय जय कुष्मांडा माता, जय जय कुष्मांडा माता, जय जय कुष्मांडा माता, इस प्रकार माँ की आरती करो 5 बार, नहीं तो 7 बार आरती करो। माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और जब माता कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती है तो आपका मेहर हो जाती। फिर आरती को लो सारे लोग, और उसके बाद में पुष्पांजलि और जलांजलि, पुष्प दो सबके हाथ में, यूँ ये पुष्पांजलि कहलाती, उछालो सब जगह। और उसके बाद में जलांजलि वो समर्पित कर दो। ये माँ की जो विधि विधान से, शास्त्रों में जो विधि लिखी है, उस विधान से माता कुष्मांडा की पूजा होगी नवरात्रि के 4थे दिन, और माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है रे। और माता प्रसन्न होने से आपको सर्व सुख मिलता है, आपको ज्ञान की वृद्धि होती है, आपकी आत्मोन्नति होती है। और श्रेष्ठकर है क्या? अरे माता कुष्मांडा रूपी दुर्गा, माता कुष्मांडा रूपी कुंडलिनी, इसकी साधना करने से जो है सब सुख प्राप्त होता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है, और सारी भौतिक सिद्धियां भी इससे प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपकी साधना ये कुष्मांडा का करके, इसके दिन जब आप माता कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती है तो आपका मन है वो किसमें? कुष्मांडा माता अनाहत चक्र में लग जाता है, स्थित हो जाता है। कुंडली का जो चक्र है, सप्त चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ये 5वां, चौथा विशुद्ध है, और चौथा अनाहत है, और ये 5वां विशुद्ध, 6ठा ये आज्ञा चक्र, 7वां चक्र है सप्त। तो माँ का जब कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती है तो अनाहत चक्र में मन स्थिर हो जाता है, और जब मन इसमें स्थिर हो जाता है तो कहते हैं समाधि लग जाती। समाधि की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? समाधि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, आत्मोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, समस्त दुष्ट प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है, और काम क्रोध मद लोभ सब नष्ट हो जाते हैं, और बिल्कुल जो है शुद्ध हो जाता है आदमी अनाहत चक्र में साधना करने से। इसलिए अनाहत चक्र की हमें साधना, इसमें जो है 12 पंखुड़ियाँ होती है इस कमल में, उन 12 पंखुड़ियों के ऊपर काम खम गंग गम डम चम छम झम झम यम और टम ठम, ये 12 अक्षर नहीं है, ये 12 विद्याओं के स्रोत हैं, 12 ज्ञान के स्रोत्र हिस्से हैं। और इनके जो है, इनको आप मंत्र समझ लीजिए, ये इनको भी सिद्ध किया। और 12 मंत्रों के अंदर 12 शक्तियाँ है रे, वो शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती जाप कर। और इस कमल की कर्णिका के अंदर यम नाम का बीज है, और यम नाम का बीज है, और यम नाम के बीज का साधन करो, जप करो, जपात सिद्धि। इसका विधान है, यम जो है लिख करके पहले ओम, भोजपत्र पर लिखो, पहले ओम, फिर यह बिंदी उसके ऊपर और चंद्रबिंदु, और उसके बाद में फिर ओम, यह लिख करके भोजपत्र का पूजन करके पंचोपचार और उसमें रख दो। और उसके बाद में आप माला लेकर के शुद्ध हो करके और बिल्कुल एकांत में मन को स्थिर करके आप ओम यम ओम यम ओम यम ओम ओम यम ओम जप करो, सिद्ध हो जाएगा चक्र। और देखो, और मैं मंत्र बता देता हूँ। अनाहत चक्र जब सिद्ध हो गया, जब जागृत हो गया, तो माता कुंडली अपने आप जागृत हो जाती है।
इसका भेदन हो जाता है। किसका भेदन? अनाहत चक्र का। कुंडली प्रसन्न हो गई, कुष्मांडा माता प्रसन्न हो गई, माता दुर्गा प्रसन्न हो गई, तो अपना आप इसके अनाहत चक्र के कपाट खुल जाते हैं। यह प्रकाशित हो जाता है इसका प्रकाश, और इसकी सिद्धियाँ साधक को प्राप्त होने लगती है। तो इसके मंत्र हैं भाई, मंत्र विधान से भी यह जागृत हो जाता है। पहला मंत्र मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 4 शब्द हैं। कौन सा? ओम बाणेश्वर प्रियनंदा काकनी स्वाहा। ओम बाणेश्वर प्रियनंदा काकनी स्वाहा, मतलब इस चक्र की, अनाहत चक्र की देवी है वो काकनी देवी। कौन सी देवी? ये उसका मंत्र है। जब काकनी देवी प्रसन्न होगी तो ये चक्र शीघ्र ही जागृत हो जाएगा। और दूसरा मंत्र और बता देता हूँ काकनी देवी का। ओम आम ईम रीम एम क्लीम क्लीम ऐश्वर्याय नमः। यह मंत्र बहुत प्रभावशाली, काकनी देवी का इतना प्रभावशाली मंत्र है कि शीघ्र ही अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। इसका जपन करो, और जपन को क्या, शुद्ध होकर के माला हाथ में लेकर के 108 दानों की माला होनी चाहिए, और माला का जप करो प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल, और कम से कम 11 माला का तो आप जप करो ही, तब जाकर के ये सिद्ध हो जाएगा। आपको सारी सिद्धियाँ, अरे जब ये सिद्ध हो जाए तो सारी सिद्धियाँ आपकी चेहरी बन जाती है, आपके सामने आकर के नृत्य करने लग जाती है, आप स्वयं सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, और सब लोग आपकी पूजा अर्चना करने लग जाती है। इस प्रकार कुष्मांडा माता का, दुर्गा माता का, कुंडली माता का और इस अनाहत का प्रभाव होता है। इसलिए आप और अनाहत चक्र, कुष्मांडा माता का, दुर्गा माता का चौथे दिन पूजन करो, अनाहत चक्र का जागरण करो, कुंडली जागरण अपने आप होगी और आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। बोलिए जय श्री राम। कुंडली जागरण चाम कुमंड